बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 15 मार्च है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। अमीर बालाज टीपू ट्रकों वाला कत्ल केस के हवाले से सबसे बड़ी अगर मैं कहूँ कि ब्रेकिंग न्यूज़ तो वो आज आपको दे रहा हूँ, और वो है मरकज़ी किरदार तीफ़ी भट्ट के हवाले से। तीफ़ी भट्ट जो है, आपको पता है पुलिस ने उसको मरकज़ी किरदार कहा हुआ है इस केस में, और तीफ़ी भट्ट जो है वो फ़रार है, वो मुल्क से बाहर है। पहली बार उसने खुफिया मकाम से एक इंटरव्यू दिया है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसमें उसने बाकायदा तौर पे 3-4, वैसे तो उसने इसमें बड़ी लंबी बात की है कि जी इनकी दुश्मनी मेरे साथ नहीं है, मैंने कभी इनके साथ कोई ज़्यादती नहीं की, ना मैंने इनका कोई बंदा कत्ल करवाया है, लेकिन जब भी इनकी दादे का कत्ल हो, बाप का कत्ल हो, बलाज का कत्ल हो, इसमें मुझे नॉमिनेट किया गया। उसकी वजूहत भी उसने बताई, आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन साथ साथ उसने ये कहा कि ना मैंने बलाज को कत्ल करवाया, ना शूटर मुजफ्फर से मेरा कोई ताल्लुक था, ना एहसन शाह से। तकरीबन जितने भी उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनकी उसने नफ़ी की है, और उसने कहा है कि जी इस कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं है। जब मेरे ऊपर ये सब कुछ डालने की कोशिश की गई तो मैं जो है वो आ गया, और उसके बाद वो कहता है कि भी कुछ ही दिनों में मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करूंगा और वहां आकर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाऊंगा। अगर मैं इस कत्ल में मुलव्वस हूं या मेरे खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो जो सज़ा मुझे मिलनी चाहिए वो मिले, लेकिन अगर मैं इस केस में मुलव्वस नहीं हूं तो फिर मेरे नाम पे ये सब कुछ जो किया जा रहा है इसे बंद होना चाहिए। उसने अपने इंटरव्यू के आखिर में जो है वो पुलिस के ऊपर भी बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए, और उसने कहा है कि आज हमारी जितनी भी तबाही हुई है दोनों ख़ानदानों की, उसकी ज़िम्मेदार, सबसे बड़ी ज़िम्मेदार जो है वो पुलिस है। और उसने कुछ पुलिस वालों के नाम भी लिए हैं और बहुत कुछ है उस इंटरव्यू में। लेकिन मेरा मकसद इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ 3 अहम सवालों के आप तक जवाब पहुँचाना है। बाकी इंटरव्यू आप कहेंगे तो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगा किसी अगली वीडियो में। लेकिन पहला जवाब, बलाज के कत्ल के हवाले से उसने क्या कहा। दूसरा, शूटर मुजफ्फ़र कौन था। तीसरा, एहसन शाह से मुलाकातों के हवाले से क्या कुछ था। आज की इस वीडियो में इन 3 को फोकस करेंगे, क्योंकि यही तीनों बातें जो है वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। बहरहाल जी, आपसे दरख्वास्त है कि अगर मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, और वीडियोस को जो है वो लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। पॉइंट की तरफ आता हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि जी ये इंटरव्यू किया गया है। इंटरव्यू मैं आपको सुना दूंगा। अभी जो है पहला सवाल जब उनसे किया गया कि जी आप जो है बलाज मर्डर केस के हवाले से, पहले तो बहुत सारे सवालात हुए, लेकिन जो रेलिवेंट सवाल था वो ये था कि बलाज का कत्ल हुआ, एक नौजवान कत्ल हुआ, आप इसके हवाले से क्या कहते हैं। उन्होंने क्या कहा, सुन लें। उसका कत्ल मुझे अफसोस है, इससे ज़्यादा मैं क्या आपसे बात करूं, मुझे अफसोस है। तो नाम इनकी पुराना ये मेरा ले रहे टीपू मर्डर में, टीपू के अटैक में, बलाश के मर्डर में, नाम तो पीछे से भी ले सकते। मैं बयान या अपनी स्टेटमेंट इंशाल्लाह जल्दी आगे पुलिस को दूंगा, तो वो जो फैसला करेंगे ठीक है। जब मैं गुनाहगार हूँ ठीक है, बेगुनाह होता भी ठीक। 20 लोग हैं। 1950 में इसका परदादा कत्ल हुआ, इसका दादा कत्ल हुआ, इसका वालिद कत्ल हुआ, ये खुद कत्ल हुआ। यार ये कैसे लोग इनको मारते हैं, क्यों मारते हैं, ये क्यों कत्ल होते हैं, क्यों वो लोग मारते हैं? जिन्होंने इन्होंने सैकड़े गार उजाड़े हुए हैं वो भी तो देखो। बलाज कत्ल केस के हवाले से वो बता रहे हैं कि जी इन्होंने सैकड़ों घर उजाड़े थे, कई लोग इनके खिलाफ थे, और ज़ाहिरी बात है मुझे इस कत्ल में वैसे ही घसीटा जा रहा है। इनका कत्ल किसी और ने किया है, लेकिन ये मेरे गले डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये उन्होंने जवाब दिया बलाज कत्ल केस के मर्डर के हवाले से भी, और शूटर मुजफ्फ़र के हवाले से। वो कहते हैं कि शूटर मुजफ्फ़र मेरा ठीक है मालशिया था, इनका भी मालशिया था, वो जैसे मेरे घर आता था इनके घर भी आता जाता था, और इनका हम दोनों का ताल्लुक़ था। एहसन से मुलाकात के हवाले से जब पूछा गया कि जी एहसन से आपकी मुलाकातें हुई, एहसन शाह इसमें मरकज़ी किरदार है जिसने ये सारा कुछ करवाया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात करूंगा, सुने ज़रा। जो बलाज का दोस्त एहसन शाह, इन्होंने बोला कि एहसन शाह उम्रे में था, वो मुझे बलाज की तमाम मूवमेंट बता रहा था। उसने जैकेट ब्लोड पहनी कि नहीं पहनी, वो असला बड़ा है उसके पास, वेपन के नहीं है, और वो कहाँ तक निकला, कब इस जगह पे पहुंच गया, आगे पहुंच गया, वो पुलिस के पास है ना। मैं आपको कह रहा हूँ एहसन शाह के साथ मेरी उम्र के दरमियान कोई बात, सलाम दुआ भी नहीं हुई, बात भी कोई नहीं हुई। तीफ़ी भट्ट ने इस मामले में ये कहा है कि एहसन शाह के साथ मेरी उम्र के दौरान कोई बातचीत नहीं हुई, ये बात की। इस चीज़ का जवाब नहीं दिया कि जी पहले कोई मुलाकातें हुई नहीं हुई, मनसूबाबंदी हुई नहीं हुई, उसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये कहते कि उम्र के दौरान मैं बता सकता हूँ कि मेरी चेक कर ले कि एहसन शाह से कोई बात नहीं हुई। ज़ाहिर है जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है वो अपना जवाब देता है, लेकिन जो सबूत आएंगे, जो चीज़ें आएंगी, आगे चल के पता होगा। एक चीज़ और भी आपको सुनवाऊँगा इस इंटरव्यू में से, और वो ये है
वो तीफी बाट ये बताता है कि 1.5 साल पहले जो है मेरी जो है 1.5 साल, वो कहते हैं जब ये मर्डर वगैरह हो गए थे और जब ये बलाज आया था तो 1.5 साल जो है मेरी इसके साथ फ़ोन पे बातचीत रही है बलाज के साथ, और हमारा आपस में कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर वो एक मलिक मुश्ताक का भी बीच में जिक्र किया, फिर उसके बाद अपने जो घर के ऊपर फायरिंग हुई थी उसके, और उसमें वो कहता है कि जी इस तरह अकबर बिल्ला जो डीएसपी है जिसके बेटे की शादी में ये बलाज का मर्डर हुआ है, वो ये बताता है कि जी इसका बेटा जब बलाज वगैरह ने मेरे घर पे 2016 में फायरिंग की तो इसका बेटा अकबर बिल्ला का बेटा ड्राइव कर रहा था गाड़ी, तो फिर उस लड़के ने, जैसे स्टोरी हम आपको बता चुके हैं कि उस लड़के ने कहीं बैठ के बात की और फिर खुली और फिर पुलिस ने पकड़ लिया बलाज को, और फिर उसके बाद जो है वो क्लियर हो गए और फिर उनकी ज़मानतें भी हो गई, बाहर आ गए और वो सारा मामला सॉर्ट आउट हो गया था। उसके बाद एक चीज़ बड़ी अहम है कि जी ये कहता है तीफी बट कि जी मुझे पुलिस मुकाबले में मरवाने की कोशिश भी की गई, और साथ साथ वो ये भी कहता है कि पुलिस पार्टी बन रही है, पुलिस जो है वो मुकम्मल इंक्वायरी नहीं कर रही, और आज जितनी भी तबाही है, जो कुछ भी है हमारे साथ, जो कुछ भी हो रहा है वो इस पुलिस की वजह से हो रहा है। और साथ में एंड में ये भी कहता है कि जी मेरे घर पे इस वाक़े के बाद रेड किए गए, मेरे घर से चीज़ें लूटी गई हैं, बाकायदा ज़ेवरात और बहुत सारी चीज़ें वो मैंने रिकवर करवानी है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहब और शहबाज शरीफ से भी ये दरख्वास्त की है। सुने उन्होंने क्या कहा। मलिक मुश्ताक साहब जो इनके अंकल हैं, आज भी फैमिली मेम्बर हैं, जब बात शुरू हुई और 1.5 साल बलाज के साथ मेरी फ़ोन पे बात होती रही। प्लीज़ आप पुलिस हैं, वो मेरी भी हैं, किसी सब की हैं, मेरा भी आपको तफज़ करना चाहिए, दूसरों का भी करना चाहिए। मैं गलत हूँ, मुझे गलत आपको कहना चाहिए, मुझे सदा देनी चाहिए आपको, दूसरों को भी। आप पार्टी ना बने जो आप कर रहे हैं, जो आपने किया। लड़ाई सिर्फ आपकी वजह से हुई, जो हो रहा ना सिर्फ आपकी वजह। तबाही हमारे घरों की पुलिस की वजह स्टार्ट से ये पुलिस ने हमारा तमाशा देखा। या मेरी तो लड़ाई उनके साथ कोई नहीं, मेरा मसला कोई नहीं, मेरी कोई कारोबार उनके साथ नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। कोई बोलता मैंने कब्जा किया हुआ था, उसने कब्जा किया था बिल्ले ने, मुझे तो हमारा झगड़ा हो गया, वो मेरी कोई बात ही कोई नहीं, मेरा कोई मसला ही कोई नहीं, मेरे उनके साथ कोई जान पहचान भी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई सलाम दुआ भी नहीं थी। तो पुलिस वालों ने कैसी गेमें खेल खेल के हमें यहाँ तक पहुँचा दी। एंड में मैं बात कर रहा हूँ इस वाक्य के बाद, जो मेरे घर को इसने खुदेर दिया ना, वो लूटा, डकैती की है, वो जेवर और पैसा मैंने रिकवर करना है इंशाअल्लाह ताला। मैं अपने वज़ीर आला बीबी मरियम और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को दरख्वास्त करता हूँ, ये मेरी रिकवरी कराएं। ये एक चैनल को दिया गया इंटरव्यू है जिसमें उसने 3 वो जो सवाल जो मेरे जहन में थे उनके जवाबात और आपके जहन में भी थे, लेकिन इसमें ये तकरीबन कोई 25-27 मिनट का इंटरव्यू है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको इसी तरह जो है आपके सामने रख दूंगा कि क्या कुछ उसने उसमें कहा। पूरी उसने एक हिस्ट्री बयान की और सारा कुछ बताया कि किस तरह इस कत्ल से उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है और किस तरह इस कत्ल में उसका कोई किरदार नहीं है। वो बहुत सारे सवालों के जवाब स्किप कर गया जो उसको देने चाहिए थे, लेकिन जाहिर है हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, जो कमेंट्स वो करना चाहता है कर लेता है और बाकी जो नहीं करना चाहता वो नहीं कर लेता। अब ये कहता है कि जी मैं जल्द अपने आप को पुलिस के हवाले करूँगा और आकर अपना स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवाऊँगा। ये सारी सूरत हाल है हैरानकुन तौर पर। ज़ाहिर है हम सहाफ़ी जो होते हैं हमें बंदा मिल जाता होता है, पुलिस भी उसको तलाश करने की कोशिश कर रही है, सहाफ़ी ने ढूंढ लिया, उम्मीद है पुलिस भी उसको ढूंढ लेगी और पुलिस को भी पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे मौजूद है। ये सारी चीज़ें टीवी चैनल को इंटरव्यू मैं कहता हूँ कमाल है। ज़ाहिर बात है जिस हमारे साफ़ी दोस्त ने उसका इंटरव्यू किया है मैं उसको क्रेडिट ज़रूर दूँगा, और उसको ये बंदा मिल गया और उसने ये मोस्ट रेलिवेंट इंटरव्यू था जो उसको मिला है, और जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो अब खुलकर आ गई हैं सामने। उनका मौक़िफ़ भी आ गया। ज़ाहिर बात है दोनों तरफ का मौक़िफ़ आना ज़रूर चाहिए। अभी तक तो सारा पुलिस और एहसन शाह और वो वाले मामला चल रहे थे, लेकिन तीफी बाट का इसके ऊपर मौक़िफ़ आना बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ें इस इंटरव्यू में, बाकी उसने बहुत कुछ इस इंटरव्यू में कहा है, वो आप उस चैनल का भी देख सकते हैं। साथ में जो है 24 के लिए इंटरव्यू किया उन्होंने। और दूसरा जो है उसमें दूसरा मामला जो है वो और चीज़ें हैं जो इस हवाले से मज़ीद भी हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कोशिश करूँगा, मैंने कहा जल्दी जल्दी ये जो चीज़ें रेलिवेंट थी वो आपके सामने रख दी। अगर आप कहेंगे तो मज़ीद भी तफसील में इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नफ्स नाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को
इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और अल्लाह ताला सब पे अपना रहम व करम करे हमारे मुल्क पे, और अल्लाह ताला जो है खैरियत व आफ़ियत से रखे सबको। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें जी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।